आज कई खबरें हैं जिसमें महत्वपूर्ण खबर है वैशाली का एक लाल देश की आन बान शान के लिए बॉर्डर पर आतंकियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। एक और खबर है कोरोना के संबंध में वैशाली जिला प्रशासन की ओर से एक दिशा निर्देश दिया गया है जो जानना बेहद जरूरी है। इसमें क्या करें क्या न करें ये बताया गया है। साथ ही इस बार आपको हम बताएंगे कि लॉकडाउन में ऐसे बच्चे जो घर में हैं जिनका स्कूल बंद है वो क्या करें, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कोचिंग संचालक क्या कर रहे हैं। खबरों में शामिल है लीडिंग बैंक मैनेजर के द्वारा जानकारी दी गई है बैंक सेवाओं के बारे में, यह भी जानना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी बताएंगे कि पुलिस ने कहां से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है हथियार के साथ और एक फरार होने में सफल रहा। इसके अलावे भी कई महत्वपूर्ण खबरें आज शामिल हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉकडाउन की खबर से, जहां वैशाली जिला प्रशासन ने कुछ राहत दी है लोगों को। इसमें क्या कर सकते हैं ये पहले हम आपको बता दें तो आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, कृषि कार्य, मछली पालन, पशुपालन, बैंक, एटीएम, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सरकारी कार्यालय, किराना व सब्जी दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि गतिविधियां, उनमें लगे कर्मी एवं उससे संबंधित वाहनों का परिचालन चालू रहेगा। माल वाहकों का परिचालन, हाईवे, ढाबा, ईंट भट्टा आदि भी चालू रहेंगे। उपरोक्त गतिविधियों में शामिल कर्मी अपना आईडी कार्ड, प्रमाण पत्र अवश्य साथ रखें। इसके अलावा बताया गया है कि उपयुक्त गतिविधि में सोशल डिस्टेंस का अनुपालन अनिवार्य होगा, जिसका उत्तरदायित्व उक्त गतिविधि प्रतिष्ठान के संचालक का होगा। अंतर जिला बॉर्डर पर प्रतिनियुक्ति रहेगी। केवल मालवाहक वाहन ही एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। कोई व्यक्ति अंतर जिला मूवमेंट केवल स्वास्थ्य इमरजेंसी में पास के आधार पर ही कर सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अनिवार्य है। हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। और क्या न करे की सूची भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें जो क्वारंटाइन जोन है उसको पूर्णतः लॉकडाउन प्रभावित रहेगा। सार्वजनिक यातायात यानी हवाई जहाज, रेल, बस, टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा व रिक्शा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। निजी वाहनों का भी प्रतिबंध यथावत है। केवल उपरोक्त आवश्यक सेवाओं में संलग्न व्यक्ति एवं उनके उपभोग हेतु अनुमति होगी। 2 पहिया वाहन पर एक से अधिक व्यक्ति कतई बैठने न दिया जाएगा। 4 पहिया वाहन पर ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। बिना आवश्यक कार्य घर से बाहर न निकले। बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं। बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस का पालन अवश्य करें। एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। यत्र तत्र न थूकें। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, सैलून, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक आयोजन, सामाजिक समारोह आदि पूर्णतः वर्जित है। एक जगह 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों। अंतिम संस्कार में 20 से अतिरिक्त लोग इकट्ठा न हों। आवश्यक वस्तुओं के अलावा कुरियर, ई-कॉमर्स भी बंद रहेगा। बिना कार्य बाहर मटरगश्ती करते घूमने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि उल्लंघन करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, भारतीय दंड संहिता, मोटरयान अधिनियम आदि के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगली खबर बेहद मार्मिक है, दिल को झकझोर देने वाली है। वैशाली का एक सपूत देश की रक्षा में शहीद हुआ है। खबर वैशाली के पटेढ़ी बेलसर से है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए राजीव शर्मा के गांव रसूलपुर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में सभी इस घटना से स्तब्ध हैं। गांव में जैसे ही राजीव शर्मा के शहीद होने की खबर आई, इसके बाद से ही पूरा इलाका गमगीन हो गया। राजीव शर्मा के घर के पास सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। शहीद राजीव शर्मा के पुत्र आयुष कुमार 8 साल का है, जबकि पुत्री शिवांगी 11 साल की है। शहीद राजेश शर्मा की पत्नी अंजू शर्मा अपने बच्चों के साथ गांव में रहती है। शहीद राजीव शर्मा की विधवा मां गीता देवी भी परिवार के साथ रहती है, जबकि पिता स्वर्गीय प्रेमचंद्र शर्मा का पूर्व में ही निधन हो गया है। शहीद राजीव शर्मा का भाई संजीव शर्मा भी सीआरपीएफ में कांस्टेबल है, जो अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत है। परिजनों का कहना है कि देर रात ही उन्हें राजीव शर्मा के शहीद होने की सूचना फोन से मिली थी। उसी के बाद से पूरा परिवार सन्न रह गया। वैशाली के लाल के शहीद होने की खबर से पूरे इलाके के लोग मर्माहत है। पुरवैया रिपोर्ट,
वैशाली के इस लाल को सलाम करता है। और अब बात वैशाली के भगवानपुर से, जहां भगवानपुर बांथू और कीरतपुर के बीच चौड़ इलाके में अपराध की योजना बनाते हुए 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद की गई है। पुलिस छापेमारी के दौरान एक अपराधी चकमा देकर भागने में सफल रहा। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। इस दौरान राम प्रवेश पासवान और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस को चकमा देकर विनोद सहनी मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी भगवानपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान हाजीपुर की शिक्षा व्यवस्था लगभग ठप पड़ गई है। वैशाली जिले के तमाम कोचिंग, तमाम स्कूल, तमाम ट्यूशन आदि बंद है। इसी संदर्भ में हम अब बात करेंगे वैशाली जिले के जाने माने शिक्षाविद जीवेश कुमार सिंह से। हेलो। हाँ हेलो। जीवेश जी। हाँ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं रंजीत पाठक बोल रहा हूँ पुरवैया रिपोर्ट से। जी नमस्ते। सर, ये जानना था कि जो अभी लॉकडाउन के हालात हैं और आप जैसे लोग जो जिले की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से चलाते हैं, तो इन लॉकडाउन की जो हालात हैं इसमें जो किशोर हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ चल रहा है अभी? अभी लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित हो गई है, लेकिन हम बहुत दिनों तक बच्चों को रोक नहीं सकते हैं। तो हेलो सर, जरा आप फिर से रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट रही थी, पूरी तरीके से आवाज आ नहीं पाई। अच्छा। तो हम लोग हाजीपुर में रह रहे हैं। हाजीपुर छोटा शहर है। यहाँ पर जिसको आप ऑनलाइन एजुकेशन सुनते होंगे, जी, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हाजीपुर जैसे जगहों पे न तो रिसोर्सेज है और ना ही उतना फंडिंग यहाँ पे हो सकता, ना वैसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर है जी। तो वो बड़े इंस्टीट्यूट लोग करते हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तब वहाँ पे होता है। जी। हम लोगों ने अपने शहर के अनुसार से हम लोगों ने एक डिवाइस से आइडेंटिफाई किया है, जिसमें कि जैसे कि हम अपने इंस्टीट्यूट से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें ऑडियो और वीडियो का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा। कि जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो एक बोर्ड होता है और हम खड़े होकर के बच्चों को समझा रहे होते हैं, उनको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो अब बच्चे मेरे पास में नहीं है, मेरे सामने में नहीं है, लेकिन बोर्ड हमारे पास में है। तो बोर्ड पे हमें बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे होते हैं, वैसे ही समझा रहे होते हैं बच्चों को जैसे हम क्लासरूम में करते हैं, और फिर उस वीडियो को तैयार करके हम बच्चों को भेजते हैं। अब यहाँ पे मेरा उनके साथ में बातचीत फोन पर भी हो रहा है और व्हाट्सएप के माध्यम से भी हो रहा है। अब वीडियो हम उनको भेजते हैं और उनको हमें जो किताब है उसके किताब के पेजेस भी हम भेजते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग एक दिन में तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन में मैक्सिमम 4 पेज 5 पेज ही पढ़ाया गया उनको, तो 4-5 पेज को हम लोग भेजते हैं पेपर से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और दूसरा उसी का वीडियो या ऑडियो। और अभी हम लोगों ने जब एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमारा मैथ्स का एक चैप्टर हो गया, फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया, एसएसटी का 2 चैप्टर हो गया, बायोलॉजी का एक चैप्टर हो गया, तो इसके बाद हमने रिएक्शन लिया पेरेंट्स से और बच्चों से जी। तो वो बच्चों का मेरे पास में रिटर्न आया, मेरे पास भेजा है कि तो उन्होंने ये बताया कि सर दिस इज द गुड मेथड, कि ठीक है क्लासरूम वाली बात तो निकल करके नहीं आती है, लेकिन हम लोगों को जो उसमें आप पढ़ा रहे हैं उसी पैटर्न पे आप पढ़ाई दे रहे हैं, तो जो आप कम्युनिकेट करते थे क्लास में बोलते थे वो तो अपने समझ में आ जाता है जी। लेकिन एक जो फेशियल एक्सप्रेशन होता था और पर्सनालिटी जो आप लोगों को देख करके, टीचर को देख करके जो पर्सनालिटी सीखने को मिलता था, वो केवल कमी हो रही है। मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है और लॉकडाउन में ये बहुत सार्थक प्रयास है। हाँ बिल्कुल रंजीत जी, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर माध्यम साबित हुआ। हाँ जाहिर है, उनके पास रिकॉर्ड है। हाँ उनके पास रिकॉर्ड है, वो 2 बार 3 बार 4 बार उसको सुन लेते हैं। और 2-4 गार्जियन ने ये कहा है कि सर इंस्टीट्यूट जब खुल जाएगा, लॉकडाउन जब समाप्त हो जाएगा, तो इसके बाद भी आप लोग ये ऑडियो और वीडियो को जारी रखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चे को दिन में किसी समय में भी 2 बार 3 बार सुन लेता है, देख लेता है और फिर वो कर लेता है। चलिए, ये तो प्रयोग बहुत अच्छा रहा। एक अंतिम सवाल आपसे, ये रेगुलर कोर्स से महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल महंगा नहीं है, कुछ भी महंगा नहीं है। हम लोग तो जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो फीस हम उनसे लिया करते हैं उसी फीस पे हम उनको दे रहे हैं।
अच्छा। और अब आपको हम ये बताएं कि इसका कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, कोई अतिरिक्त ये नहीं है, समझे? जी। और आपको हम बताएं कि मेरे पास वैसे बच्चे भी अभी ऑडियो और वीडियो माध्यम से आए हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। जी जी बिल्कुल। वो कहीं दूसरे जगह पढ़ नहीं, रहे जाहिर है होते थे। उनकी पढ़ाई अभी डिस्टर्ब हो रही होगी और उनको एक ऑप्शन मिल रहा है तो वो जुड़ेंगे। जी, ये बहुत और अच्छा। केवल यहीं से नहीं है, जैसे छपरा से भी मेरे साथ में जुड़े हुए लोग हैं, सहरसा से जुड़े हुए लोग हैं, इधर में आरा से मेरे साथ में जुड़े हुए जो मेरे तो जिवेश जी उम्मीद करेंगे कि अगले बुलेटिन में फिर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें लेकर के सामने आए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप पूर्वैया रिपोर्ट से जुड़े। जी, थैंक यू। आइए अब लीडिंग बैंक मैनेजर से सुनते हैं लॉकडाउन के दौरान बैंक के नियमों में क्या बदलाव हुआ है, ग्राहक किस तरीके से बैंकिंग कर सकेंगे। मैं शशिभूषण पाठक, अग्रणी जिला प्रबंधक वैशाली, अपने सभी बैंकों के ग्राहकों से अनुरोध करता हूं कि वे बैंक में जब भी जाएं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने सभी बैंकिंग कार्य सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए करें। आप सभी ग्राहकों को विदित है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन खाता एवं अन्य खाता में सहायता की राशि इस आपदा से निपटने के लिए दिया जा रहा है। लोगों के बीच यह भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है कि यदि वे पैसा खाता से नहीं निकालेंगे तो उनका पैसा लौट जाएगा या अगले माह उनका पैसा फिर से खाता में नहीं आएगा। यह गलत खबर है। आप लोग निश्चिंत रहें, सरकार के द्वारा भेजा गया पैसा आपके खाता में सुरक्षित है। जब तक आप पैसा नहीं निकालेंगे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। आप किसी भी इस तरह के गलत खबर के झांसे में नहीं आए। आप बैंक जाएं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। साथ ही साथ वैसे ग्राहक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक में जाने से अपने को अवॉइड करें और डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा ही लेन देन करें। अंत में मैं अपने सभी ग्राहकों से ये अनुरोध करता हूँ कि वे शाखा में भीड़ भाड़ नहीं उत्पन्न करें, जाएं, अपनी आवश्यकता के हिसाब से जाएं और अपना बैंकिंग लेन देन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।